सब बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस सुंदर समय के साथ जोड़ा है। और आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु के वचनों को महिमा दे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर बना रहे। आइए प्रभु यीशु मसीह के लिए हम पवित्र वचनों को पढ़ेंगे। और यह वचन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत सारा अनुग्रह और आशीष लाए। इस वचन को आप विश्वास के साथ सुने। उन प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे और हर एक परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे। आमीन। आज का वचन है यूहन्ना उसका 11 अध्याय, लाजर की मृत्यु। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनियाह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आमीन। अगर किसी व्यक्ति पर, किसी पर कोई दुख संकट आया है, कोई रोग आया है, तो आपको घबराना नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप पे कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई रोग आता है तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, ताकि परमेश्वर उद्धार कर कर उसके जीवन में आशीष लेकर आए और वह उसकी आशीष परमेश्वर के नाम की महिमा करे। आगे लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। वह अपनी दोनों बहनों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। इस बात का कहने का मतलब है कि अगर हम उजाले में सही मार्ग पर चलेंगे, अंधकार में ना चले, तो हम ठोकर नहीं खाएंगे। अगर हम अंधकार में, उजाले में, रोशनी में ना चले, परमेश्वर की ज्योति में ना चले, तो हम ठोकर खाएंगे। अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर की आशीषों में और अंधकार से दूर, तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। जब परमेश्वर उनसे बात कर ही रहा था, तो परमेश्वर को एहसास हुआ कि जो लाजर है वो मर गया है, और उसने ये बात चेलों को ना बताई, बल्कि ऐसा कहा कि लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। चेलों को लगा कि सच में ही सो गया होगा, तो वह उठकर स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के
विषय में कहा था, परंतु वे समझे नहीं। उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। जब उन्हें बात समझ में नहीं आई कि लाजर मर गया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि वह मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। और प्रभु यीशु मसीह इस बात पर बिल्कुल भी शोक नहीं किया, बिल्कुल, और क्या हो गए, आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा वहाँ पे होनी थी। परमेश्वर के नाम से लाजर बचाया जाना था कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, दिदमुस कहलाता था, उसे अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। आमीन। और वहाँ पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह ने उसको आशीष दी। आइए आगे लिखा है कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवन दान दिया। वहाँ पहुँचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। और वहाँ पर रखे हुए 4 दिन हो चुके थे लाजर को मरे हुए। बेतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु की शांति देने के लिए आए थे, और लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे उसकी मृत्यु की शांति देने के लिए। जब मार्था ने यीशु के आने का सुसमाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह, तेरे होने से मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, उसे विश्वास था, कोई बात नहीं, अगर मेरा भाई मर भी गया है तो अगर परमेश्वर चाहे तो फिर से उसको जिंदा कर सकता है, कि परमेश्वर से यीशु मसीह कुछ भी मांगेगा उसे पूरा करेगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। उसे लगा कि अंतिम दिन में जब सभी मर के जीवित होंगे, एक बार उस बात की बात कर रहा है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को ऐसे जिलाया और उसको चंगा करा। और 40 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैं यह कहा, जिससे कि वे मेरा विश्वास करें। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उनको चंगाई दी और आपको भी परमेश्वर चंगा करें। आमीन।